जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मेजा स्टडी पॉइंट में। मैं विकास कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं रीजनिंग की क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में पढ़ रहे थे मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस अर्थात गणितीय संक्रियण। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी हमने आप लोगों को गणितीय संक्रियण के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज मैं उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि आज की क्लास सबसे बेस्ट होने वाली है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम कराने वाले हैं एसएससी की जितने भी हमारे कंपटीशंस होते हैं उसमें अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा, क्योंकि हम जो रीजनिंग का क्लास स्टार्ट किए हैं मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस अर्थात गणितीय संक्रियण, अब इस पे आज हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अब हम इसके बाद कुछ नया चैप्टर लेके आएंगे जो कि रीजनिंग की क्लास। जैसे मैं बात करूं जो हमारा एसएससी लेवल के जितने भी कंपटीशंस होते हैं उसमें आप लोगों को काम आने वाला है। तो आप लोग क्या करिए बेटा, ध्यान से इस क्वेश्चंस को समझिएगा और इसका हल बताइएगा, क्योंकि जो अभी हमने आपको पीछे क्वेश्चंस कराया था अभी मैं बात करूं तो मैं आपको कल 12 क्वेश्चंस कराए थे। 12 के आगे आज मैं 13वां क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, टाइप वही है, सब कुछ वही है, बस आपको समझना है और इसका खटाक से उत्तर देना है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का पहला 13वां नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है यदि ए का अर्थ प्लस है, यदि स्मॉल ए का अर्थ प्लस है, स्मॉल बी का अर्थ माइनस है, स्मॉल सी का अर्थ गुणा है और स्मॉल डी का अर्थ भाग है, तो 18C 14A 6B 16D 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ देख रहे हो आप लोग ऑप्शन दिए गए बेटा। क्या दिया गया है? 63 दिया गया है, 254 दिया गया है, 288 दिया गया है, 1208 दिया गया है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को नोट करेंगे। दे रहा है 18C 14A 6B 16D 4 अर्थात क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हमको वैल्यू बताना है बेटा। यहाँ आप देख रहे हो 18 दिया गया है, सी का वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, यहाँ पे सी का मान कितना दिया गया है, सी का अर्थ कितना दिया गया गुणा का, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे, प्लस 14 हो जाएगा। फिर ए का अर्थ क्या दिया गया है प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर यहाँ 6 लिखेंगे। बी का अर्थ क्या दिया गया माइनस का अर्थ लगा के, फिर डी का अर्थ क्या दिया गया है भाग का अर्थ लगा दिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना है बेटा। यहाँ पहले हम लोग भाग करेंगे, या इसमें जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 18 में जब 14 का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 256 आएगा। चेक कर लो, 18 का जब 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 256 आएगा, और प्लस 6 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, प्लस 6 को जोड़ के 4 को घटा देंगे, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 56 में 6 जोड़ 256 में अगर 6 जोड़ेंगे 262 हो जाएगा, 262 हो जाएगा। 262 में से अगर बेटा हम 4 को घटा देते हैं, 262 में अगर 4 को हम घटा देते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले बाबा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, शायद मल्टीप्लाई गलत है, चेक कर लो सवाल को फिर से। जो कि यहाँ पे देखेंगे 18C दिया गया है, सी का वैल्यू कितना दिया गया है बेटा, सी का अर्थ गुणा है, चलो गुणा लगा दिए। 14 का अर्थ ए का अर्थ क्या दिया गया है प्लस लगा दिए, 6 लिख दिए। फिर यहाँ देख रहे हैं बी का अर्थ क्या दिया गया है माइनस। फिर 16 का अर्थ डी का अर्थ क्या दिया गया भाग का चिन्ह लगा दिए। चलो बेटा अब क्या करेंगे, जब इसमें हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 4 16 4 बार जाएगा। 18 का जब हम 14 में गुणा करेंगे तो बताओ 18 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो, 18 4 72 का यहाँ 2 हासिल लगा 7 हासिल लगाए बेटा 7, 18 कम 18 7 25 252 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 252, यही शायद गलत हो रहा था। अब यहाँ लिखेंगे +6 - 4। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब इसमें हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 258 हो जाएगा, और 4 को घटा देंगे इसका आंसर आ जाएगा 254 इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा। तो ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं बेटा आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। इसलिए आप लोग इस सवालों को क्या करना है कि ध्यान से देखना है और समझना है, क्योंकि अभी हमने आपको इस पे कई सारे सवालों को सॉल्व करा चुके हैं, जो कि आपको हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। इसलिए आज हम इस
लास्ट सवाल बता रहे हैं, अर्थात इसको आपको लास्ट वीडियो आप लोगों को मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस के दे रहे हैं। अब इसको क्या करिएगा आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ घटाना है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है, तो बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। यहाँ लिखेंगे 100D 20C 3A 10B और 5। इसको ध्यान से देखना है बेटा। क्या करेंगे, यहाँ 100 को हम पहले नोट कर देंगे। डी का अर्थ क्या दिया डी का अर्थ क्या दिया गया बाबा, भाग का चिन्ह लगा लेंगे। सी का अर्थ क्या दिया गया है, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। ए का अर्थ क्या दिया गया, जोड़ का चिन्ह लगा लेंगे। बी का अर्थ क्या दिया गया बेटा, यहाँ पे -5। अब ध्यान से देखना, जब इसमें हम पहले भाग दे देंगे कितनी बार जाएगा, 20 पंचे 100, 5 बार गया। 5 तिहाई कितना होता है, 15 होता है। 15 में 10 जोड़ देंगे, 5 तिहाई 15, 15 में 10 जोड़ेंगे बेटा कितना होगा, 25 होगा, अर्थात 25 आ गया। 25 में से अगर 5 को हम घटा देते हैं, 25 में से 5 को हटा देते हैं तो 20 आता है। देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन 20 दिया गया है। हाँ बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन से पी का मतलब पी दर्शाता है जोड़ को। पी किसको दर्शाता है, जोड़ को। आर दर्शाता है, पी दर्शाता है जोड़ को, आर दर्शाता है भाग को, और टी दर्शाता है माइनस को, और डब्लू दर्शाता है गुणा। तो निम्न का मान बताना है। ध्यान से देखना है बेटा, यहाँ पे 40 लिख दिए। आर किसको दर्शाता है, भाग को, तो भाग यहाँ का चिन्ह लगा के 8 लिख दिए। डब्लू किसको दर्शाता है, गुणा को, तो गुणा का चिन्ह लगा के 10 लिख दिए। टी किसको दर्शाता है, टी माइनस को, तो माइनस लिख दिए, ठीक है, 12। पी किसको दर्शाता है बेटा, यहाँ पे +16। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे इससे हम जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 40 हो गया। पंचदहम कितना होता है, 50 होता है। कितना होता है, 50। पंचदहम 50 होता है 50 हो गया, -12 + 16 इतना बचा यहाँ पे। ध्यान से देखना बेटा, 50 और 16 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66। 66 में से 12 को जब घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 54 बचेगा। कितना बचेगा, 54, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको। आप लोगों को मैं बताया हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चंस थे आपको मैं पहले ही बताया था कि एकदम सिंपल हैं, एकदम सिंपल हैं। जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है एकदम आसानी से एसएससी लेवल क्या चाहे जो कंपटीशन में आएगा, आप लोग इसको उम्मीद है कि आप लोग एकदम उड़ा के आओगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि हैच का अर्थ प्लस है, अगर हैच का अर्थ प्लस है और स्टार का अर्थ भाग है और @ का अर्थ गुणा है और का अर्थ माइनस है, और या अथवा इसको बोलते हैं, इसका अर्थ माइनस है, तो निम्न का मान बताना है। यहाँ पे 40 को हम लिख देते हैं। इस अथवा का अर्थ क्या दिया गया है, माइनस दिया गया है, माइनस नोट कर लेते हैं। 20 @ का अर्थ क्या दिया गया, गुणा लिख लेते हैं। हैच का अर्थ क्या दिया गया बेटा, प्लस, 40 लिख देते हैं। फिर स्टार का अर्थ क्या दिया गया, भाग का चिन्ह लगा लेते हैं, या फिर 20 लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हैच का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस, यहाँ प्लस लिख के 38 लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, पहले हम लोग भाग देंगे, 20 से जब 40 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार गया, चलो 2 बार के चला गया। अब बेटा ध्यान से देखना, 20 दूनी कितना होता है, यहाँ 40 हो गया, गुणा भी कर दिए, 40 हो गया, ठीक है। अब 40 में 2 को जोड़ लेंगे, 40 2 42, 42 में 38 जोड़ेंगे। या ध्यान से देखना, 40 2 42, 42 में 38 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे बेटा, पहले इसको हम नोट कर लेते हैं। ये 40 नहीं जुड़ेगा बल्कि ये 40 जुड़ेगा, ठीक है। -40 + 2 + 38, प्लस वाले को जोड़ दो, प्लस ए भी है, प्लस ए भी है, प्लस ए भी है, जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 में से 40 को घटा देंगे बेटा, कितना बचेगा, 40, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, 40। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कि दिया गया है, यदि पी का अर्थ है, यदि पी का अर्थ है से विभाजित किया गया है, पी का अर्थ है से विभाजित किया गया है, इसका मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चंस को घुमाया है इसको ध्यान से देखेंगे। यदि पी का अर्थ है से विभाजित किया गया है, आर का अर्थ है से गुणा किया गया है,
टी का अर्थ है से जोड़ा गया है और डब्लू का अर्थ है से घटाया गया है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात यहाँ पी का अर्थ जो बोल रहा है बेटा विभाजित, विभाजित बोले तो यहाँ भाग का चिन्ह दिया गया है। पी का अर्थ क्या दिया गया है, भाग का चिन्ह दिया गया है। आर का अर्थ क्या दिया गया बेटा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिया गया है। चलो टी का अर्थ क्या दिया गया है, टी का अर्थ जोड़, जोड़ा नहीं तो अर्थात जोड़ का अर्थ चिन्ह दिया गया है। डब्लू का अर्थ कितना दिया गया, घटाया, घटाया बोले तो घटाना का अर्थ दिया गया है। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 60 को हम लिख दिए। टी का अर्थ क्या दिया गया है बेटा, टी का अर्थ से क्या जोड़ा, जोड़ का अर्थ दिया गया है, ठीक है। 48 मतलब पी का अर्थ क्या दिया गया है, देखेंगे यहाँ पे भाग का दिया गया है तो यहाँ 8 लिख दिए, ठीक है। डब्लू का अर्थ कितना दिया गया है बेटा, डब्लू का अर्थ क्या है, घटाना, घटाना का अर्थ दिया गया है, ठीक है। आर का अर्थ, आर देखेंगे बेटा आर देखेंगे, आर का अर्थ क्या दिया गया, गुणा, गुणा का दिया गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, वही जैसे हर एक क्वेश्चन में करते थे ऐसे एकदम सेम टू सेम इसमें करेंगे। ध्यान से देखिएगा, इसको जब भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 6 48, 6 बार गया, ठीक है। 60 और 6 को जोड़ दे कितना हो गया, 66 हो गया, माइनस 6 9 कितना होता है, 54 होता है। 6 9 54 होता है, ठीक है। 6 9 54 होता है। ध्यान से देखना, जब इसमें से इसको घटाएंगे 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 12। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। 17 क्वेश्चन बताए हैं, अभी इसको आगे क्वेश्चन और बता रहे हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है तो ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, 63 लिखेंगे। गुणा का अर्थ क्या बोल रहा है बेटा, माइनस बोल रहा है। चलो प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस का अर्थ देखेंगे, प्लस का अर्थ भाग दे रहा है, ठीक है। और भाग का अर्थ क्या दे रहा है, प्लस दे रहा है। प्लस का अर्थ क्या दे रहा है, फिर भाग दे रहा है। माइनस का अर्थ क्या दे रहा है बेटा, माइनस का अर्थ, ध्यान से देखना, माइनस का अर्थ गुणा दे रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को बना लिए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, भाग करना है। 8 का 24 में करेंगे 3 बार जाएगा, 4 का 2 का 4 में करेंगे 2 बार जाएगा, ठीक है। 2 तिहाइयाँ कितना हो गया, 6 हो गया, 2 तिहाइयाँ 6 हो गया। 6 में क्या करेंगे, फिर 3 को जोड़ देंगे, 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस एक बार फिर से देख लेते हैं। 63 जो दिया गया है, 63 क्वेश्चंस को मिला लिया जाए। क्वेश्चन हमारा सही है बेटा, ध्यान से देखेंगे। प्लस का अर्थ जो दिया गया है, गुणा का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, माइनस हमने लगा दिया। फिर बोल रहा है प्लस का अर्थ भाग दिया है, भाग भी लगा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना लगा दिए, चलो सही है, सब कुछ सही है बेटा। यहाँ पे 63 नोट कर लेंगे, माइनस, अब 2 3 कितना होता है, 6 होता है, यहाँ 3 हो गया और प्लस 6 हो गया। ध्यान से जोड़ेंगे, 63 और 6 को जोड़ देंगे, 69 हो जाएगा। 69 में से 3 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 66। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो कि होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यदि यल दर्शाता है गुणा को, यम दर्शाता है भाग को, पी दर्शाता है प्लस को और क्यू दर्शाता है माइनस को, तब निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैं बताया हूँ ये सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं जिस टाइप के आप लोग पढ़ चुके हैं। सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं, तो आप लोग चाहेंगे तो इसको कर लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे यदि यल दर्शाता है यदि यल दर्शाता है गुणा को, चलो पी किसको दर्शाता है, पी बताओ, पी किसको दर्शा रहा है बेटा, प्लस को दर्शा रहा है, चलो ठीक है लिख दिए। यहाँ पे यम किसको दर्शा रहा है, यम भाग को दर्शा रहा है, चलो। क्यू किसको दर्शा रहा है, क्यू, ध्यान से देखना है, क्यू किसको दर्शा रहा है, माइनस को, -6। यम किसको दर्शा रहा है, भाग को, भाग लिख लिए। यल किसको दर्शा रहा है, गुणा को, गुणा कर लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना है बेटा, 8 का 24 में भाग देंगे 3 बार जाएगा, ठीक है। इसमें जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। अब 3 त्रिक 9 हो गया, 3 त्रिक 9 और 16 और 3 जोड़ दो, 16 3 19, 19 और यहाँ क्या हो गया 9, 19 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा 10। देखेंगे ऑप्शन 10 दिया गया, यस करेक्ट ऑप्शन डी नंबर, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हो मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस के, ये गणितीय संकीर्ण के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप
को जितने भी एसएससी लेवल के हमारे कंपटीशन होते हैं हर साल, जितने भी हमारे होते हैं हर साल एक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। इसलिए क्या करेंगे आप लोग, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, ताकि जितने भी हम लोग कंपटीशन देने वाले हैं, जितने भी हम लोग एग्जाम्स देने वाले हैं, उसमें सारा का सारा इस टाइप के क्वेश्चन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। रीजनिंग का मैं बताया हूँ आप लोगों को, रीजनिंग का सारा जो एसएससी लेवल से आप कंपटीशन देखने वाले हो, या बीएसएफ, सीआरपीएफ, जितने भी हमारे कंपटीशन होते हैं, अगर रीजनिंग में हमारा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को डाउट रहेगा तो फिर आप लोग कहिएगा सर जी हाँ डाउट है, ठीक है। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में आ जाता है तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। आप लोग क्या करिए, आप लोग सवालों को समझिए और सवालों इस टाइप के सवालों को लगाइए, ठीक है, ताकि आप लोग जितने भी कंपटीशन दोगे आप लोग उसको अच्छे से क्लियर कर सको, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। यदि माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, तब निम्न का मान बताओ। 44 और क्या दिया गया है 7.95, मतलब 7.95, 16 और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान से देखना है, 40 लिख देंगे हम लोग। गुणा का अर्थ क्या बोल रहा है बेटा, गुणा का अर्थ जोड़ बोल रहा है, चलो जोड़ लिख दिए। प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस का देखेंगे, प्लस का अर्थ क्या दिया है, भाग, क्या हम लोग भाग लगा दिए। माइनस का अर्थ क्या दिया गया, गुणा, और भाग का अर्थ क्या दिया गया, माइनस। ध्यान से देखना है, इसको जब हम भाग दे देंगे 3 चौ कितना होता है, 12 होता है। 4 का 6 में गुणा करते हैं, 4 6 24, तो 40 और 24 को हम जोड़ लेंगे, उसके बाद 60 को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जोड़े कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 में से 60 को घटा लेंगे तो बचेगा 4, जो कि ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट नंबर क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखना है बेटा, 9 को लिख दिए। प्लस का अर्थ क्या बोलना है, प्लस का अर्थ गुणा बोल रहा है, चलो। भाग का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग, यहाँ देखेंगे भाग का अर्थ जोड़ है, जोड़ लिख दिए। माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, भाग बोल रहा है, चलो भाग लिख दिए। गुणा का अर्थ क्या बोल रहा है बेटा, गुणा, यहाँ ध्यान देखिए, गुणा का अर्थ क्या है, माइनस है, -9 लिख दिए। अब ध्यान से देखना, इसको जब हम भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 9 और कितना होता है, 72 होता है। 72 में 2 जोड़ देंगे, 72 और 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 74। 74 में से 9 को घटा देंगे, 74 को 9 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे 65 बचेगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। हम आपको पहले ही बताए थे कि गणितीय संक्रियण के जितने भी क्वेश्चन आप लोग रीजनिंग में करने वाले हैं सबसे सिंपल है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि जोड़ घटाना गुणा भाग, जिस बच्चे को जोड़ घटाना गुणा भाग आएगा गणितीय संक्रियण को उसको उड़ा ही देगा, ठीक है। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में। अगर बच्चा आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।